नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को एक साल में 4 गुना करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे सेफ जगह आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसमें एक साल में आपका पैसा 4 से 5 गुना हो जाएगा और इसमें कोई रिस्क नहीं है, और आपका पूंजी हमेशा आपके सामने रहेगी, एकदम सेफ रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद आप चाहें तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो पैसा आप लगाएंगे ये पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं या एक स्टूडेंट्स हैं या आप रिटायरमेंट के बाद हैं तो भी ये बिजनेस आप कर सकते हैं। पैसा एकदम सेफ रहेगा। और आज दोस्तों जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो पैसा यहीं पे लगाते हैं। इसीलिए दोस्तों उनकी पूंजी एक साल में 300, 400, 500 गुना हो जाती है। दोस्तों जब बजट आता है, देखिए वो जब आप लोग वो अपनी फाइल को रिटर्न करते हैं, फाइल रिटर्न करने पे पता चलता है इस कंपनी का ग्रोथ 400 गुना बढ़ गया, इस कंपनी का ग्रोथ 200 गुना बढ़ गया। तो कैसे बढ़ गया? इसी तरह से बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आपको कहाँ पे पैसा लगाना है। उसके पहले आप जान लेते हैं दोस्तों, अगर आप कहीं लगा रहे हैं, मान लीजिए आप शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, तो शेयर मार्केट में एक दिन में जो मिलता है वो बड़ा रिस्क रहता है। 17-18% मिलता है, साल का 17-18% शेयर मार्केट में मिलता है, वो भी रिस्क रहता है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो सेविंग अकाउंट में आपका पैसा कितना मिलता है? एक साल का 4 से 5% मिलता है। 4 से 5% की बात करें तो 100 रुपए पे 4 से 5 रुपए साल भर के बाद मिलेगा। और वही बैंक आपके पैसे से 12%, 14%, 17% तक कमाती है जब किसी को लोन देती है। ऊपर से आपका सेविंग अकाउंट अगर कभी गलती से माइनस भी हो गया तो बैंक वाले इसमें से पैसे भी काट लेते हैं। यानी कि आप अगर अपना पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट में 10 लाख 20 लाख रुपए रखे हैं तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है, यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कहाँ पे आपको पैसे लगाना है। पैसा एकदम आपका सेफ रहेगा। आपका पैसा जब चाहेंगे तब अपने पैसे को आप खाली कर सकते हैं और आपके बिजनेस में, आपके पैसे में कोई कटौती नहीं होगी। तो दोस्तों आपको लगाना है बिजनेस में। किस बिजनेस में लगाना है? बिजनेस तो बहुत सारे हैं, तो आपको किस बिजनेस में पैसा लगाना है? दोस्तों बिजनेस तो बहुत सारे हैं। तो आज हम जो बिजनेस आपको बताएंगे इसमें डेली नीड की चीजें यूज होती है। डेली सबके घर की जरूरत है, तो सबके घर की जो जरूरत है उसमें हम आज बात करेंगे। दोस्तों इससे बहुत बिजनेस है, आगे बिजनेस में हम बात करेंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले सिर्फ तेल के बिजनेस में आपको लगाना है। सरसों का तेल और रिफाइंड किया गया तेल, यानी कि रिफाइंड तेल में 2 जगह तेल लगाना। और ये 2 तेल हर घर की जरूरत है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके घर की ये दो तेल की जरूरत है। और सबके घर में दोस्तों 3 से 4 लीटर यूज होता ही होता है, चाहे वो 4 लोगों की फैमिली हो चाहे 3 लोगों की फैमिली हो। अगर फैमिली बड़ी है तो दोस्तों 10-10, 8-8 लीटर तेल यूज होता है। ऊपर से दोस्तों दुकानदार यूज करते हैं, ढाबे पे होता है, होटल में होता है, सब जगह। क्योंकि जितने भी छानने वाली चीजें हैं, चाहे वो आपका बिस्किट हुआ, चाहे नमकीन हुआ, चाहे ब्रेड हुआ या टोस्ट हुआ दोस्तों, या उसके अलावा ब्रेड नहीं दोस्तों, जैसे आपका पकौड़े हुआ, जलेबी हुआ, इस समोसे हुआ, जितने भी छानने भूनने वाली चीजें हैं सब इसी तेल में छानी जाती है। रिफाइन या सरसों के तेल में ही होता है, खाना भी इसी में बनाया जाता है। तो ये 2 तेल का आपको बिजनेस करना है। कैसे पैसे लगाना है, कैसे होगा दोस्तों, इसके लिए आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आपको हम क्लियर कर देंगे और ये भी आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, नुकसान नहीं होगा। इसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, घर पे रह के कैसे करना है। दोस्तों ये 2 तेल का बिजनेस करना है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, न तो कहीं कमरे लेने की जरूरत है, आप अपने घर से करिए।
आप अपने घर से करिए। अगर आप गांव में हैं तो गांव में दोस्तों बहुत बड़ा गांव नहीं होता, तो आपको गांव का जो एक बाजार लगती है, आप देखते होंगे चौराहा होता है, 10-20 गांव के बीच में एक चौराहा होता है, तो वहां पे आपको एक छोटा सा कमरा लेना है। अगर आप सिटी में हैं, सिटी में तो दोस्तों जो सेक्टर वाइज होते हैं, जो कॉलोनियाँ होती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती हैं और वहाँ पे तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप वहाँ पे अपने घर से भी कर सकते हैं। तो गांव वाले क्या करेंगे, जो गांव के बीच की बाजार होती है, चौराहा होता है, वहाँ कर सकते हैं। अगर आप सिटी में है तो आप अपना जो है जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने कमरा ले लिया, अब वहीं पे एक छोटा सा बोर्ड लगा दीजिए, वहाँ पे लगा दीजिए शुद्ध तेल, मतलब वहाँ पे लगा दीजिए हम तेल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी तेल की एजेंसी, यानी हमारे यहाँ रिफाइन और सरसों का तेल मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको तेल उसी कंपनी का रखना है जिस कंपनी का आपके यहाँ ज़्यादा बिकता हो, नई कंपनी का नहीं रखता है। जो रखना है, जो लोग अपने इच्छा अनुसार खरीदते हैं, जिस कंपनी का तेल सरसों का बिकता हो, जिस कंपनी का रिफाइंड तेल बिकता हो, वही तेल आपको रखना है। तेल दोस्तों आधा लीटर में भी बिकता है और 1 लीटर के पाउच में आता है, 2 लीटर के गैलन में आता है, 5 लीटर के डिब्बे में भी आता है। तो जैसे रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से सारे साइज में आपको तेल रखने हैं। अब तेल आपको कहाँ से खरीदना है दोस्तों, हर एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, हर एक जिले में एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, आपको वहीं से खरीदना है। तो वहीं से आपको कितना कितना तेल खरीदना है, जैसे आपको 10-20 पेटी कम से कम लेना है, आपको 3-4 लाख रुपए आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इतना पैसा आप लगाएंगे तो दोस्तों किसे वहां पे जब खरीदेंगे, किसी के यहाँ से इतना इकट्ठा माल जब आप खरीदेंगे तो वहां पे आपको सस्ता मिलेगा। तो उसके पहले थोड़ा सा आपको और नॉलेज लेना है। नॉलेज क्या लेना है, सबसे पहले आप जाइए दुकान पे देखिए आपको फुटकर रेट क्या मिल रहा है, आप एक पाउच लीजिए और इस दुकान पे जाइए जिसके यहाँ सबसे सस्ता मिलता हो, तो वहां से आप रेट ले लीजिए। 1 लीटर आपको कितने मिल रहा है, अगर वहीं पे 2 लीटर ले रहे हैं तो कितने मिल रहा है। तो कुछ फिक्स प्राइस वाले दुकानदार होते हैं जिनके यहाँ आप 1 लीटर लेंगे तो वही रेट मिलेगा, 5 लीटर लेंगे तो वही रेट मिलेगा। ये फुटकर वाले के लिए होता है। अगर थोक वाली दुकान है तो आप 1 पेटी लेंगे तो वही रेट मिलेगा, आप 5 पेटी लेंगे तो वही रेट मिलेगा। अगर हम पेटी की बात करें तो 1 पेटी में किसी की कंपनी का अलग अलग होते हैं, पैकेजिंग होता है, किसी का 12 लीटर होता है, किसी का 10 लीटर होता है, किसी का 20 लीटर होता है, ऐसे वो गत्ते में होता है, ये होता है और ये ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको रेट लेना। अब वहीं उसके बाद दोस्तों आप जाइए थोक दुकान पे आप रेट ले लीजिए, वहां पे क्या रेट मिल रहा है तो आपके सामने निकल आएगा। फुटकर अगर रेट लेने जा रहे हैं, यहाँ मैं फार्मूला बता रहा हूँ, रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे दोस्तों इस समय जो सरसों का तेल मिल रहा है 140 से 100-150 रुपए लीटर मिल रहा है, वो तो अलग बात हो गई। मान लीजिए अगर आप फुटकर जो फिक्स प्राइस वाली दुकान पे आप जाएंगे, फिक्स प्राइस वाली दुकान पे वहां पे अगर 140 मिल रहा है तो यही दूसरी दुकान पे जाएंगे, किसी के यहाँ 144 में मिलेगा, किसी के यहाँ 150 रुपए में मिलेगा, किसी के यहाँ 160 रुपए तक मिलेगा। यानी कि रेट अलग अलग होता है, एरिया वाइज इस तमाम दुकान में भी डिफरेंट होता है, लेकिन इनका जो फिक्स प्राइस वाले हैं हमको इनसे कंपेरिजन करना है। अब उसके बाद दोस्तों ऐसे थोक वाले में जाएंगे तो किसी के यहाँ आपको 135 रुपए थोक में, मतलब ये लीटर की बात कर रहा हूँ, फिर 1350 हुआ, अगर मान लीजिए 10 पाउच का गत्ता है तो उसमें हो गया 1350। तो किसी के यहाँ दोस्तों यही आपको 138 में मिल जाएगा, किसी के यहाँ 134 में मिल जाएगा। ये आप अगर थोक में ले रहे हैं तो आपको जितने में मिल रहा है, जब आप थोक में उठा रहे हैं तो याद रखिएगा बिजनेस करने का फार्मूला क्या है वो मैं देने वाला हूं। जैसे यहाँ पे आपको परसेंटेज पे करना है, 2% से 3% पे बिजनेस करना है। कितना दोस्तों, 2 से 3% पे बिजनेस करना है। ये 2% किसके लिए है, ये 2% थोक वालों को आप देंगे और 3% पे आप जो बिजनेस करेंगे फुटकर में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, फुटकर में। अब मान लीजिए आपको 100 रुपए में तेल पड़ा है, 100 रुपए लीटर पड़ा है, तो इसे आप थोक में 102 रुपए में देंगे और फुटकर वाले को जो देंगे 103 रुपए में आपको देना है। तो 2%। अब यहाँ पे यही समझने वाली बात है, आप बिजनेस कितने कर रहे हैं, 2% पे। 2% पे आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए 2% पर डे,
2% आप पर डे पे कर रहे हैं तो एक महीने का कितना होगा, 60% पे आप बिजनेस कर रहे हैं। बैंक में आपको पैसा कितना मिल रहा है, 4% सालीना मिल रहा है। यहाँ पे आप डेली 2% के हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, 60% महीने के हिसाब से आपका ग्रो हो रहा है। अगर साल की बात करें तो 12×6 = 720 गुना आपका पैसा होगा एक साल में, वो भी जान लीजिए। अब हम खर्चे भी आपको निकाल के बता देते हैं। पहले तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया, यानी कि 2% के हिसाब से बिजनेस करेंगे तो 60% आपका जो है बिजनेस ग्रो करेगा एक महीने में, 60% आपका पैसा जाएगा। साल की बात करें तो 720% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का माल उठाया है, आपका 2 लाख रुपए का माल है और 2% पे देंगे दोस्तों, आराम से पूरे एरिया के लोग आके आपके यहाँ से ले जाएंगे। थोक वाले भी ले जाएंगे, फुटकर वाले भी भैया, जहाँ पे 1 फुट जो मान लीजिए रेट, मान लीजिए 100 रुपये, कहीं पे 1 फुट 100 वाला मान लीजिए जो आपको 100 में पड़ रहा है, ये मार्केट में फुटकर में 120 से नीचे नहीं बिकता है। आप पता करके देख लीजिएगा, तब कमेंट करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप 2% पे जो बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपके यहाँ से 50,000 का माल डेली निकल रहा है, तो 50,000 का माल डेली निकल रहा है तो 50,000 पे 2% आप कर दीजिए, यानी कि 1,000 की आपकी पर डे प्रॉफिट हो रही है। 1,000 पर डे प्रॉफिट हो रही है। 1,000 में दोस्तों आपका खर्चा क्या लगेगा, कुछ खर्चा नहीं है, यहाँ पे कोई खर्चे आपके नहीं है। खर्चे किस लिए नहीं है, क्योंकि ये इतने का जो माल आप उठाएंगे 2 लाख, तो जिसके यहाँ माल उठाएंगे ये माल आपके घर पे लाके दे जाएगा, आपके दुकान पे लाके दे जाएगा, किराया भाड़ा सब उसका लगेगा। क्योंकि 2 लाख का कोई माल उठाता है तो खुद ब खुद कम डिस्ट्रीब्यूटर आपके यहाँ भेज देता है, तो आपका कुछ खर्चा नहीं है, आप अपने घर से कर। अगर किराए का कमरा लिए हैं तो किराए का कमरा लिए तो दोस्तों 2 से 3 हज़ार रुपए में आपको गांव वाले में मिल जाएगा। अगर सिटी में ले रहे हैं किराए पे तो 5-6 हज़ार रुपए में किराया मिल जाएगा, बहुत उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वहां लिख दीजिए हमारे यहाँ सिर्फ रिफाइन और शुद्ध सरसों का तेल मिलता है, सिर्फ यही, और इसका पर्चा आप बंटवा सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए 1,000 50,000 का सेल आपका हो गया, 1,000 पर डे आया, 1,000 आपका एक महीने का 30,000 रुपए हो गया। 30,000 50 सिर्फ 2 लाख की सेल एक पर डे का, तो कभी आपका 50,000 का सेल हो जाएगा, कभी 20,000 का, और कभी दोस्तों ये सेल बढ़ के और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें नुकसान कहाँ हो रहा है, नुकसान कहीं आपका नहीं होगा दोस्तों। जितने में आप तेल लिए हैं, जब चाहेंगे तब वो तेल आपको रिटर्न कर सकते हैं या खरीद दाम पे भी बेच सकते हैं, आपकी पूंजी खाली हो सकती है, इसमें माइनस नहीं होता है, ये माइनस नहीं होता। और तेल की एक्सपायरी 1 साल होती है, 1 साल तेल की एक्सपायरी होती है, उसके पहले वो तेल खराब नहीं होगा, उस पर एक्सपायरी पड़ी होती है, तो इसमें नुकसान नहीं होगा। तेल का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है, और 2 घंटे आप सुबह शाम भी इसको कर सकते हैं। वहाँ पे लिख दीजिए भैया हमारे दुकान जो है इतने बजे से इतने बजे तक शाम को खुलती है, तो शाम को अगर कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं 4-5 बजे आप घर आ जाएंगे, तो भी 4-5 बजे से 8-9 बजे 4-5 घंटे रात में भी बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह से और दोस्तों बिजनेस जानने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर सकते हैं, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।